तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉय। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। तो इसके आज क्वेश्चन आंसर करने आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आ चुके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो फर्स्ट वन क्या है? Which demands were put forward through the आनंदपुर साहिब resolution by the अकाली दल। तो इसका आंसर गाइस मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। क्या है इसका आंसर? चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब। द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और सेकेंड पॉइंट क्या है? द रिक्रूटमेंट ऑफ सिख्स इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड एंड मोर autonomy should be given to the state of Punjab. थर्ड पॉइंट क्या है? A larger share of river water for Punjab, holy city status for Amritsar etc. along with their old demands. तो ये आंसर आपका फर्स्ट का कंप्लीट होता है। तो फिर अब सेकंड पे चलते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या है सेकंड वन? What can we do to end communalism? इसका आंसर है पेज नंबर 13 पे। तो चलिए पेज नंबर 13 पे आ चुके हैं। पेज नंबर 13 पे क्या है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हाँ इधर है 1.2। तो इसका आंसर क्या है? पहला पॉइंट आपको इधर से लिखने का है। क्या है? ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ कोएक्सिस्टेंस। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट क्या है? इधर से इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर this religious communalism with all our strength. Fourth point क्या है? For this we should mix with peoples of different religions. Fifth point क्या है? We should accept the good practices and ideas of each other. Sixth point क्या है? We should be able to look at and understand our economy and social problems rationally. So और last point क्या है? We should not mix this question with religion. नहीं ये यहाँ तक ही लास्ट है, यहाँ तक लास्ट है। ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट आपको नहीं लिखने का है। अगर आपको लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी चलेगा। तो चलिए अभी और फिर क्या चलते हैं। फिर क्या है थर्ड वन? क्या है थर्ड वन? When does regionalism become strong? तो इसका आंसर भी रहेगा पेज नंबर 13 पे। तो चलिए पेज नंबर 13 पे चलते हैं। तो इसका आंसर आ गए हम पेज नंबर 13 पे। तो क्या है इसका आंसर? तो है इसका 1.3। क्या है पहला पॉइंट? रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स। द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट बिगिन्स टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर ड्यू टू देयर सुपीरियर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हैंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच। इतना आपका 1.3 का आंसर है। तो फिर क्या है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म। कम्युनलिज्म है, चलिए कम्युनलिज्म इधर है। तो इसका आंसर है गाइस पेज नंबर 12 पे। तो चलिए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। आ गए हम पेज नंबर 12 पे। हाँ इधर आंसर। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखने का है? कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, communalism emerges out of narrow religious pride. Third point, the British show the seeds of communalism in our country. Fourth, people of different religions have happily lived together since many centuries. Fifth, there is nothing wrong in people on different religions living together in country while being duly proud of their own religion. Sixth, but when his pride becomes excessive then it's turned into bigotry. ये आपका आंसर है गाइस कम्युनलिज्म का। ये आप लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रीजनलिज्म। तो इसका आंसर आपको गाइस मिलेगा पेज नंबर 13 पे। क्या है पेज नंबर 13? सही देखते हैं। हाँ मिला। तो इधर है रीजनलिज्म का 2.2 आंसर। तो क्या है पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा? Regionalism means having excessive pride about one's region. आपका पहला पॉइंट है। सेकंड, it is one thing to introduce oneself as a Bengali or a Marathi person. थर्ड पॉइंट क्या है?
The love for one's province turns mobile due to this kind of an excessive religion pride. और फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस बट दिस शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल. इतना आंसर आपका, ये आपका हो गया पूरा आंसर आपका कंप्लीट 2.2 का. फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन. फर्स्ट क्या है, इट बिकेम नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार. इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पे. तो चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं. तो इसका आंसर पेज नंबर 10 पे, चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं. पेज नंबर 10 पे, हाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार है. इधर है. तो पहला पॉइंट को क्या लिखना है इधर से, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd June 1984 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड. सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6th June. थर्ड पॉइंट क्या है, इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शनड विद ग्रेट रिस्ट्रेंट. और फोर्थ पॉइंट क्या लिखने का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ फोर्थ, द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंद्रनवाले एंड अदर टेररिस्ट. फिफ्थ पॉइंट क्या लिखने हैं, इन 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर. तो ये आपका आंसर हो गया 3.1 का. तो चलिए 3.2 क्या है, वी शुड फाइट कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ. इसका आंसर है पेज नंबर 13 पे. पेज नंबर 13, हाँ. तो इसका आंसर है गाइज इधर क्या है, पहला पॉइंट, ट्रस्ट बिटवीन पीपल्स. आपने जो 1.2 का लिखा था ना, जो इसका 1.2 व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म, ये भी वही है, सेम इसका आंसर है. ऑलमोस्ट नहीं, सेम, पूरा सेम है. वी शुड फाइट कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, ये एकदम सेम है. तो क्या है, ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ट्रस्ट ब्रेक सोशल यूनिटी रिसीव्स द ब्लो. थर्ड पॉइंट का इधर से आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ये थोड़ा एक पॉइंट आया है, इधर से लेके इधर तक क्या है, हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव विदाउट सोशल यूनिटी, हेंस इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ. फिर नेक्स्ट एक 1.2 3, फिर 4, फिर 5.5. For this we should mix with peoples of different religions. फिर 6th point क्या, we should accept the good practices and ideas of each other. फिर लास्ट पॉइंट क्या है, we should be able to look at and understand our economy and social problem rationally. इतना आपका आंसर है लास्ट. तो चलिए फिर क्या है, राइट द फुल फॉर्म. तो फुल फॉर्म पहला क्या है, MNF. इसका आंसर है पेज नंबर 11 पे. तो पेज नंबर 11 पे आ गए, इधर है आंसर, मिज़ो नेशनल फ्रंट, MNF. इसका आंसर है मिज़ो नेशनल फ्रंट. फिर सेकेंड वन क्या है, NNC. इसका भी आंसर पेज नंबर 11 पे है. तो पेज नंबर 11, हाँ इधर क्या है, नागा नेशनल काउंसिल, NNC, नागा नेशनल काउंसिल. तो फिर क्या है, थर्ड वन क्या है, PLGA, पेज नंबर 12 पे इधर है, क्या है, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, PLGA. तो इसका आंसर आपका ख़त्म हो गया है. अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और भी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो वीडियो है उन सबको पहुंच पाए. अगर आपको स्कूल से मिलता है कि लिख के लाओ, तो उनका भी कंप्लीट हो जाएगा नोट्स. तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.